very congratulations to all the students who have passed their CSAT in January 2025 and welcoming you to the next stage, that is the CS executive stage. And बहुत ही toughest stage है ये CS course की, but still डरा नहीं रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है. So yes friends, welcome back to my channel. This is Zia and I hope you all are doing well and well preparing for your December 25 attempt. So basically in this video I'll be sharing you all with the complete details of December 25 attempt. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में. तो मोस्ट प्रोबेबली CS एग्जीक्यूटिव December 25 अटेम्प्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो February मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे. एंड उसकी जो ICSI ने जो डेट रिलीज की है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो इंश्योर करिएगा कि आप इन डेट्स के विद इन अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करवा लें. इंश्योर दैट कि आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी विद इन टाइम कंप्लीट करके भर लो. अब नेक्स्ट बात आ जाती है स्टडी मटेरियल की, जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस करोगे फॉर CS एग्जीक्यूटिव. तो गाइज मैं बता दूं, आप जैसे ही अपना CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो ICSI आपको अपनी मॉड्यूल्स, हर एक सब्जेक्ट की मॉड्यूल्स, हर एक सब्जेक्ट की एक बुक आती है, वो आपको घर पे बैठे खुद ही आ जाती है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो आपको उसी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है. और एक्स्ट्रा नोट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई भी कोचिंग क्लासेस परचेज करते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो या फिर आप फिजिकली वहां पे जाके अगर ऑनलाइन कोचिंग्स ज्वाइन करते हो तो आपको उधर से भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो ऐसे करके आपके पास दो कंटेंट होते हैं, मतलब एक जो ICSI के मॉड्यूल्स जो ICSI खुद भेजता है एंड एक आपके एकेडमी के नोट्स. इतनी चीजें जो है वो सफिशिएंट है आपको प्रिपरेशंस करने के लिए. एंड एक्स्ट्रा अगर आपकी जब अपनी प्रिपरेशन सारी हो जाती है इन बुक्स में से, आपके नोट्स में से, तो जो भी ICSI के पास्ट पेपर्स है आप उसको गो थ्रू करके भी अपनी जो रिवीजन या फिर टेस्ट सीरीज है वो मतलब कर सकते हो आराम से, वो भी बहुत सफिशिएंट होती है. अब नेक्स्ट बात आ जाती है स्कैनर्स की. तो गाइज वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कैनर्स अवेलेबल है, बट मैं मेरे रिकमेंडेशन से बताऊं तो मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो सुचिता प्रकाशन स्कैनर से की हुई थी. अगर आपको भी उसकी सॉफ्ट कॉपीज चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करना. मैंने सारे सब्जेक्ट की जो है स्कैनर्स है उसमें शेयर की हुई है, तो प्लीज चेकआउट करके एक बार उसको ज्वाइन कर लेना. नेक्स्ट चीज आ जाती है कोचिंग के बारे में. तो आपकी प्रिपरेशंस को एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए आपको कोचिंग तो परचेज करनी ही पड़ती है, बिकॉज खुद से सेल्फ स्टडी करना इन दिस कोर्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि जो लैंग्वेज है और जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़े से टिपिकल टाइप होते हैं, थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड भी कुछ सब्जेक्ट है. टैक्स जो है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है. तो इसके लिए आपको कुछ ना कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन करनी पड़ती है. बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स भी अवेलेबल है जो बहुत बेस्ट फैकल्टीज के साथ मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. ऑफलाइन भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं. तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी बेस्ट फैकल्टीज है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कौन से बेस्ट कोचिंग्स है ऑनलाइन जो आपको मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रेफर कर सकते हो, तो अगेन मैं अपने बोलूंगी कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना. एंड वहाँ पे आपको जो भी डाउट्स है रिलेटिंग टू कोचिंग क्लासेस आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम लोग सिंगल ग्रुप दें या फिर बोथ ग्रुप्स के लिए जाए. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं बताऊंगी. अगर आप December 25 के लिए अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी तो आपके पास बहुत सारा सफिशिएंट टाइम है, बिकॉज अभी फरवरी जस्ट स्टार्ट होगा ही, जनवरी एंड है एंड फरवरी से लेके अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत सारा टाइम है. तो आप अपनी प्रिपरेशन बोथ ग्रुप्स के लिए बहुत परफेक्टली कर सकते हो. तो इफ यू आर गोइंग फॉर December 25 अटेम्प्ट, प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स. एंड अगर आप जून 25 में अपना अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो एंड स्टिल अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं परचेज किए हैं, अभी तक आपने अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं बोलूंगी कि आप जून 25 के लिए सिर्फ सिंगल मॉड्यूल के लिए जाओ इफ पॉसिबल. स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन की वेदर टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स एंड सिंगल ग्रुप, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो. मैं आपको अच्छे से अपने सजेशन से, अपने रिकमेंडेशन से बताऊंगी कि वेदर टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप. अब नेक्स्ट बात आ जाती है स्ट्रेटेजी के बारे में. तो गाइस द बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितना ज्यादा किस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, उतना ज्यादा चैप्टर्स को रिवाइज करते चलो एंड डू इट साइमल्टेनियसली. जैसे ही आप अपना लेक्चर कंप्लीट करते हो, जैसे आपने आज एक चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट किया तो उसके बाद जस्ट उसका रिविजन करो. एक उस दिन करो जिस दिन आपने कंप्लीट किया और एक उसके नेक्स्ट दिन. तो ऐसे करके आप जब तक 2 या 3 बार रिवाइज नहीं करोगे, चीजें आपके दिमाग में बैठना बहुत इजी होगा. जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार चीजें दिमाग में बैठती जाएगी, बिकॉज इन दिस कोर्स सिलेबस इज सो वास्ट एंड इसको पूरा अपने दिमाग में रिटेन करके रखना इज सो डिफिकल्ट. सो ट्राई टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ताकि आखिरी में जब
एक 1 मंथ बाकी होता है, तब आपको थॉरोली सारी चीजें याद हो एंड सब चीजों का चार्ट अगर आपके पास प्रिपेयर होगा ना, तो आपको रिवीजन के लिए बहुत इजी होगा। नेक्स्ट, इफ आपको और अगर ऐसे स्ट्रेटेजीज चाहिए कि हम लोग अपने चार्ट्स कैसे प्रिपेयर करें, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो अगर आपको स्टिल आप इन चीजों को लेकर कंफ्यूज हो तो मेरे को एक बार टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।